बोलिए मत करिए। क्या कुछ हो नहीं। इससे? अच्छा ठीक है। हेलो प्यारी बच्चियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 के जो संस्कृत का अध्ययन है, हिंदी खंड काव्य का, उसका अध्ययन करेंगे। उसमें चौथा पाठ है हिमालय। हिमालय का मतलब होता है हिमालय। आज उसी पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम् उत्तरादिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालय इति नाम्नाभिधीयते जने। भारत की अति विस्तृत उत्तर दिशा में विद्यमान पर्वत को लोग पर्वतराज हिमालय के नाम से पुकारते हैं। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगत् सर्वानपि पर्वतान् जयन्ति। इसकी बहुत ऊंची चोटियां संसार के सारे पर्वतों को जीतती हैं। अतएव लोका एन पर्वतराज कथयन्ति। इसी कारण लोग इसे पर्वत का राजा कहते हैं। अस्योन्नतानि शिखराणि सदैव हिमे आच्छादितानि तिष्ठति। इसकी ऊंची चोटियां सदा बर्फ से ढकी रहती हैं। अतएवास्य हिमालय इति हिमगिरित्यपि च नाम सुप्रसिद्धम। इसलिए हिमालय हिमगिरि यानी हिमगिरि का मतलब होता है बर्फ का पहाड़ के नाम से भी प्रसिद्ध है। एवरेस्ट गौरी शंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगति उन्नतमानि सन्ति। इसके एवरेस्ट गौरी शंकर आदि शिखर संसार में सबसे ऊंचे हैं। अस्य अधिकतकाया त्रिविष्टप नेपाल भूटान देशा पूर्ण सत्ता संपन्ना काश्मीर हिमाचल प्रदेशां सिक्किम मणिपुरम प्रभृति भारतीयाः प्रदेशाः सन्ति। इसके ऊपरी समतल भाग में तिब्बत नेपाल भूटान पूर्ण सत्ता संपन्न देश हैं और कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम सिक्किम मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागो अपि हिमालयस्य प्रान्तरे तिष्ठति। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग गढ़वाल कुमायूं आदि भी हिमालय के ही अंतर्वर्ती भूभाग की श्रेणियों में आते हैं या श्रेणियों के मध्य स्थित हैं। अयं पर्वतराजा भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थित तत्प्रहरी शत्रुभः सन्ततं रक्षति। यह पर्वतराज पर्वतों का राजा भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर स्थित प्रहरी के सदृश शत्रुओं से निरंतर उसकी रक्षा करता है। हिमालयादेव समुद्रगम गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्या महानद्य शतद्री बिपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृत्य। हिमालय से ही गंगा ब्रह्मपुत्र नामक महानदियाँ तथा सतलज ब्यास यमुना सरयू नारायणी कोसी जैसी नदियाँ उत्तर भारत की समस्त भूमि नभस्य समस्तमपि उत्तर भारत स्वीकीये तीर्थोदके न केवलं पुनन्ति अपितु इमा श्यामलापि कुर्वन्ति। उत्तर भारत की समस्त भूमि को अपने पवित्र जल से न केवल पवित्र करती हैं अपितु इसे धन धान्य से संपन्न यानी हरा भरा भी करती हैं। अस्योपत्यकाया विद्यमान काश्मीरो देश स्वीकिया भी सुषमा भी भू स्वर्ग इति संज्ञा अभिहितो भवति लोके। इसकी तलहटी में विशाल वन भूसमूह है जहाँ अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ और वृक्ष भी हैं। ततः पूर्व दिशा दिशि स्थित किन्नर देशो देवभूमि नामना प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध आसीत। ये जड़ी बूटियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं और वृक्ष कुर्सी आदि घरेलू उपकरण के निर्माण के लिए प्रयोग की जाती हैं। अदापि कुल्लू घाटी इति नाम्ना प्रसिद्धो अयं प्रदेश रमणीयता केशा मनो न हरति। यहाँ की जो कुल्लू घाटी है वो
अति प्रसिद्ध है और उसकी हरियाली मन को हर लेती है। शिमला, देहरादून, मंसूरी, नैनीताल प्रभृतानि नगराणि देशस्य सम्पन्न जनान् ग्रीष्मतलो बलादेव भ्रमणात् आकर्षित। यहाँ पे शिमला, देहरादून, मंसूरी, नैनीताल इत्यादि नगर में लोग भ्रमण करने के लिए आते हैं और ग्रीष्म ऋतु में अपना समय यहाँ व्यतीत करते हैं। एभ्योऽपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थित रमणीयतः प्रदेश कामरूपताया कामरूप इति संज्ञा अभिधीयते। यहाँ का जो भाग अवस्थित है वो रमणीय प्रदेश कामरूप के रूप में, उसकी कामरूपता के रूप में संज्ञा दी जाती है। अशैव कंदराशु तपस्या अनेक ऋषियों मुनश्च परा सिद्धि प्राप्तवन्तः। इसी की गुफाओं में तपस्या करते हुए अनेक ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की थी। अस्य सिद्धि मत विलोक्य एव उपहारे गिरिडा संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत इत्यादि कथयन्त वैदिक ऋषयः अस्य महत्त्वं स्वीकृतवन्तः। इसकी सिद्धि संपन्नता को देखकर ही उद्गम स्थान पर्वतों की गुफा में और नदियों के संगम पर बुद्धि के युक्त ब्राह्मण हुए आदि मंत्र कहते हुए ऋषियों ने इसकी महत्ता स्वीकार की थी। पुराणेषु सर्वाभिधाना सिद्धिना प्रदातु शिवस्य स्थानम अशैव पर्वत शिखर कैलाश शिखरे स्वीकृतमस्ति। पुराणों में सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाले शिव जी का स्थान भी इसी पर्वत की कैलाश चोटी पर स्वीकार किया गया है। असैव प्रदेशु बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णव देवी, ज्वाला देवी प्रभृतानि तीर्थ स्थानी सन्ति। इसी प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, ऋषिकेश और वैष्णव देवी, ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थान हैं। अतएव पर्वतराजो अयम हिमालय रक्षकतया पालकतया सर्वोद्धसिद्धिमि संरक्षकतया सर्वसिद्धि प्रदा तृतीया च भारतीयेषु जनेषु सुतरां सम्रादित पर्वतराज इति। इसीलिए यह पर्वतों का राजा, हिमालय रक्षक तथा पालक होने के कारण सभी प्रकार की औषधियों से रक्षा करने वाला तथा सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला होने के कारण भारतीय मनुष्यों में अत्यधिक आदरणीय पर्वतराज है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।